नमस्कार। हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उरई, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तिवारी प्रोजेक्ट उरई में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 प्रकार के बहुत बेहतरीन आश्चर्य करने वाले प्रोजेक्ट लेके आए हैं। यह प्रोजेक्ट आप इंस्पायर अवार्ड, नन्ना कलाम, साइंस प्रैक्टिकल के लिए, साइंस प्रदर्शनी के लिए कहीं भी इनको आप अप्लाई कर देंगे। मतलब कि बिल्कुल यूनिक स्टैंडर्ड इसमें आपका फंक्शन डला हुआ है प्रोजेक्टों में। और इनका पूरा प्रोजेक्ट का जो विवरण है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। इसका डायग्राम मिल जाएगा कैसे बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस वाले प्रोजेक्ट से देखें। इस प्रोजेक्ट का नाम है आग बुझाने वाला उपकरण। एक होता है फॉर इंफॉर्मेशन और यह है आग बुझाने वाला उपकरण। तो प्रोजेक्ट को कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि प्रोजेक्ट में आपका एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, ये वायर लगा हुआ है, एक पाइप का स्टैंड बनाया गया और यहाँ पर 2 पत्ती लगाकर एक इसमें जो ऊष्मा को विद्युत धारा में कन्वर्ट करता है एक डायोड लगा हुआ जिसका नंबर IN34। ध्यान रहे IN34, ठीक है। डायोड के अंदर क्या होता है, NNPPN की जंक्शन होता है। जब इसको ऊष्मा मिलती है तो ये क्या करता है, विद्युत धारा कन्वर्ट करने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी सर्किट लगी हुई है क्योंकि इस ऊष्मा के इसमें ऊष्मा है, इस ऊष्मा के जो सिग्नल को हम विद्युत धारा में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें एक ऐसे सेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी इस ऊष्मा को वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दे। तो वहां पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये देखें ग्लू गन से सेट है। एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ, एक 1 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है, 2.2 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा। तो इतनी सर्किट के लगाने से ही हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन कराने। यहाँ पर ये ऑन ऑफ लगा। जैसे हम प्रोजेक्ट को ऑन करेंगे, ये देखो यहाँ से, और माचिस की तीली, बहुत ही बढ़िया इसका प्रेजेंटेशन है। अब माचिस की तीली को हमने ऐसे इसको जलाया, ये देखो। और जैसे ही हम इस फैन के पास ले जाएंगे, ये देखें आप, ये सेंसर के पास जैसे ही ले जाएंगे, गौर करना आप, मतलब कि जैसे इस डायोड को, जो डायोड लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, पर जैसे ही डायोड को थोड़ा सा मामूली सी भी ऊष्मा मिलेगी, थोड़ी सी भी ऊष्मा मिलेगी तो ये एक्टिवेट हो जाती है सर्किट, ठीक है। और हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क करने लगता है। चलिए एक बार फिर हम आप लोगों को बता दें, प्रेजेंटेशन करा दें। ये देखें माचिस की तीली को हमने ऐसे ऑन किया, ये देखें, और जैसे ही हमने यहाँ पर इसको हमने लगाया सेंसर पर, ये देखें, मतलब कि माचिस की तीली सेंसर पर लगाने से ही हमारा ये फैन मूवमेंट करने लगा और हमारी जो तीली है वो बुझ गई। तो पहला तो प्रोजेक्ट आपका ये देखें। अब दूसरा प्रोजेक्ट, उसे भी आप देखें, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है वो, वायरलेस एनर्जी। वायरलेस एनर्जी में ये प्राथमिक कॉइल है, ये द्वितीय कॉइल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, आप भी जानते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में ऐसा क्या कराया गया है जिससे सेकेंडरी में हमें करंट मिलता है, जबकि आप इसमें प्राइमरी कॉइल में कितना भी वोल्टेज क्यों ना दे दें, लेकिन सेकेंडरी में जो लगा है बल्ब वो कभी नहीं जलेगा आपका, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन इस प्राइमरी में वो करंट दिया जा रहा है, वो करंट दिया जा रहा है जो मैग्नेट फ्लक्स पर डिपेंड है, जहां पर ईएमएफ बनाया गया है। जबकि यहाँ पर कोई आयरन कोड नहीं है, कोई भी इसमें आयरन कोड नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक ऐसी विद्युत धारा का समावेश किया गया है जो दूसरी कॉइल में ट्रांसफर करती है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ऑन करने के लिए हमारा ये स्विच लगा हुआ है। जैसे ही हम प्रोजेक्ट के पास में दूसरी कॉइल ले जाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट वर्क करने लगेगा। जैसे ही दूसरी कॉइल ले जाएंगे हमारा प्रोजेक्ट वर्क करने लगेगा और ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा।
ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक प्रेजेंटेशन, ये देखो बहुत ही बढ़िया ये प्रेजेंटेशन है, प्राइमरी से सेकेंडरी में हम करंट को कैसे ट्रांसफर करते हैं जबकि कोई इसमें तार नहीं लगाई हुई है। ठीक है। अब तीसरा जो प्रोजेक्ट है उसे भी आप देखें, ये देखें, आप तीसरे प्रोजेक्ट को भी देखें। ये पांचों प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका है ह्यूमन बॉडी वोल्टेज मीटर या चेकर। मतलब कि आपको शायद याद हो या नहीं हो, हर मानव शरीर में एक विद्युत धारा होती है, लेकिन हम उस विद्युत धारा को कैसे चेक करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे कि हमारे अंदर भी विद्युत धारा होती है। तो यह वो उपकरण है जो ह्यूमन बॉडी के वोल्टेज को चेक करता है कि हमारे अंदर भी पावर है। ठीक है। यहां तक देखा गया है कि इस प्रोजेक्ट को आप यूज करेंगे तो हमारे बॉडी का जो ब्लड का सर्कुलेशन है अगर प्रॉपर सही रहेगा तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। तो चलिए इसको चेक करने के में क्या करना है, ये देखें, यहाँ पर एक स्विच लगा, इसको ऑन करेंगे और इस ऑन करने से या तो अपने ही दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे हम, तो ये देखें, अपने हाथों को दोनों को रखेंगे तो ये देखें, थोड़ा हम लाइट डाउन करते हैं, अपने ये या तो दोनों हाथों को रखें, ये देखें, तो देखा आप लोगों ने, मतलब कि जैसे ही हम इस सेंसर पर, जो सेंसर प्लेट लगे हुए हैं सिक्के जैसे, या तो अपने ही दोनों हाथों की उंगली रखते हैं या एक किसी पर्सन को यहाँ पर उंगली रखवाते, दूसरा यहाँ रखता, तीसरा, यानी कि इसमें एक बार में कम से कम 50% ऐसे 10 रिलेटिव के हिसाब से गोल गोल करके अगर नापे तो भी ये बता देगा। बहुत इसकी हाई रेजिस्टेंस, मतलब कि कई मेगा ओम में इसकी रेजिस्टेंस है। ये बॉडी के अंदर का जो करंट है, आवेश है, वो प्रदर्शित कर देता है। अब इसे बनाया कैसा गया, आपका एक 9 वोल्ट की बैटरी का यूज किया गया है, एक ऑन ऑफ स्विच का यूज किया गया है, ये दो सेंसर है, नॉर्मल सेंसर है ये, तो आप चाहें तो इसमें सिक्के लगा सकते हैं 1 रुपए वाले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगा हुआ, यहाँ पर ये जो सर्किट है ये आपकी ऑसिलेशन सर्किट है। जहां तक सवाल उठता है, ये जो सर्किट है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन टेंशन नहीं, इसका पूरा डायग्राम आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर सेंसर पे ऐसे उंगली रखते हैं ऐसे, तो पहले तो हमने इस पर रखा, कुछ नहीं हुआ, और लेकिन हम दूसरी उंगली को ऐसे रखते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आवेश है, जो वोल्टेज है, पावर है, वो पावर इसमें पहुंचता है, और इस पावर को ये जो ऑसिलेशन सर्किट है ये क्या करती कि जैसे यहाँ पर हमने उंगली रखी, हमारा पावर लो है, तो ये क्या करती, उस पावर को कई गुना ज्यादा एम्पलीफाई कर देता है। एम्पलीफाई करने से हमारा यहाँ आउटपुट में बल्ब ऑन हो जाता है, तो हम क्लियर हो जाते हैं कि हमें अपना रिजल्ट क्लियर मिल रहा है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट है, तो कैसा लगा प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आप थोड़ा समझें। एक ये प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का वर्क सिर्फ एक ये कि ये जो हमारी मिट्टी है उसमें नमी को बता देगा कि हमारी मिट्टी में नमी है या नहीं। जैसे कि हमारे घर के गमले हैं, ऊपर ऊपर अगर आपको दिख रहा है कि मिट्टी हमारी सूखी है तो हम इसमें पानी डाल दें। होता क्या है कि ऊपर की जो मिट्टी की लेयर है वो अधिकांश सूखी दिखाई देती है और उसमें नीचे नमी होती है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे अंदर गमले में लगता है पूरी मिट्टी सूख चुकी है। तो ऐसे में होता क्या है कि नीचे जो नमी है आप उसमें और पानी भर देंगे तो हमारे जो प्लांट है छोटे छोटे, ज्यादा पानी से वो खराब हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा सेंसर है जो आपकी मिट्टी के अंदर यानी गमलों के अंदर आपकी नमी बता देगा, गमलों के अंदर नमी बता देगा कि हमारी नमी पौधों में है या नहीं है। तो चलिए इसका प्रेजेंटेशन कराते हैं, फिर इसके में क्या क्या लगा वो भी बताएंगे। जैसे कि हमारे पास में एक ये गिलास है, ठीक है, इसमें सूखी मिट्टी है, ड्राई, और हमारे पास एक ये गिलास, इसमें गीली मिट्टी है। तो हम ये जो प्रोड है दोनों, ये दोनों प्रोड को हम जैसे ही ये देखो, पहले हम डालेंगे कौन सी मिट्टी में, सूखी मिट्टी में, ये देख, तो हमें कुछ सेंस नहीं मिल रहा, कोई भी सेंस नहीं मिला। ये सूखी मिट्टी में हमने डाले, कोई भी सेंस किसी प्रकार का नहीं मिल रहा, यानी कि मतलब हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारे ये वाले गमले में आपका बिल्कुल पानी नहीं है, ये मिट्टी इसकी सूख चुकी है। ठीक है। अब हम इसी को क्या करेंगे कि दूसरे वाले गमले में डालेंगे। तो पहले हमने क्या किया,
सूखे गमले में डाला, ये देख सूखे गमले डाला तो कुछ भी सेंस नहीं मिला हमें, क्योंकि मतलब ना तो कहीं से कोई वजर ऑन हुआ ना कोई लाइट ऑन हुई। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे इस वाले गमले में, जो ये वाला गमला है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं नमी। हम इसी में थोड़ा उसमें डाला, ये देखो, तो इसमें आपको सेंस मिल रहा है, ये देखो, मतलब जिसमें नमी है ऑलरेडी उसमें हमें सेंस मिल रहा। तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, किसमें डालेंगे, जिसमें बिल्कुल कोई भी हमें इंडिकेशन नहीं मिल रहा सर्किट का, ठीक है, तो इसमें हम पानी डालेंगे, ना कि इसमें डालेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि अपने गमलों में मिट्टी की नमी को आराम से परख लेंगे और हमारे गमलों में ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, जिससे हमारे पेड़ पौधे खराब हो जाएं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक आपको वजन लेना पड़ेगा, एक एलईडी लेना पड़ेगी, एक ट्रांजिस्टर लेना पड़ेगा और एक ट्रांजिस्टर ड्राइवर लेना पड़ेगा। क्योंकि किसी सर्किट को हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें पहला ट्रांजिस्टर ड्राइवर होता है, दूसरा आउटपुट का होता है, ठीक है। और एक बैटरी लेनी पड़ेगी और एक ऑन ऑफ स्विच लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जनरली कोई भी वायर आप ले लें सादा, और इसमें 2 कॉपर के वायर लगा दें लास्ट में, जिससे कॉपर के वायर में अगर लोहे का लगाएंगे तो बार बार पानी में जाएगा तो जंग लग जाएगी, आपका सेंसर काम नहीं करेगा। और इसमें ऊपर से आप हॉट ट्यूब लगा के इसको गर्म कर दें तो ये आपके सेंसर के वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना सकते हो सॉइल मॉइस्चर मीटर। ये सॉइल मॉइस्चर मीटर, मिट्टी में नमी बताने वाला उपकरण, ये बहुत ही बढ़िया उपकरण है। इन्हें आप कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, कॉलेज में, स्कूल्स में, इंस्पायर अवार्ड, नन्ना कलाम, कहीं भी किसी भी प्रतियोगिता में आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही बेटर आपको इसमें नंबर मिलेंगे और आपका नाम भी होगा। तो इस टाइप के कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है तो इसी चैनल पे आपका पूरा सर्किट डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट प्रोजेक्ट देखें, वो सेफ्टी प्रोजेक्ट है। देखने में तो आपको डिब्बा लग रहा है, ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि तिवारी ने कोई ऐसा डिब्बा बना के रख दिया हो। बिल्कुल आपको ये लग रहा हो ये साधारण सा डिब्बा है और तिवारी जी ने एक डिब्बा बना के रख दिया, और वास्तव में ये डिब्बा है, ये जो टेप आता है, इलेक्ट्रिक टेप आता है, उसका डिब्बा है, ठीक है। लेकिन डिब्बे में क्या लगा है ये देखें आप पहले, डिब्बे में क्या लगा हुआ है ये देखें। डिब्बे के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस लगी हुई, जो हमारे मनी बॉक्स या कैश बॉक्स का पूरा देखभाल करेगी, इसकी सिक्योरिटी करेगी। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया एक ऐसा सर्किट है जो थोड़ी सी लाइट या रोशनी मिलने पर, मामूली सी बिल्कुल लाइट या रोशनी मिल जाए तो ये बहुत ही बढ़िया सेंसिटिव होता है, बहुत बढ़िया वर्क करता है। तो करना क्या है, जैसे इसको हमने ऑन कर दिया, इस प्रोजेक्ट को हमने ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, ये भी ऑन है, ठीक है। और इसे हम डिब्बे में रख देंगे, ऑन करके इस डिब्बे में रख देंगे, ठीक है। इस डिब्बे हमने ऑन करके रख दिया और माना कि ये डिब्बा आपके कमरे में कहीं भी है और हमने इसमें कुछ मनी हमने इसमें डाल के डाल दी, ठीक है, मनी डाल दी, ठीक है। और इसको हमने ऑन कर दिया, ठीक है, और ऑन करके हमने इसमें रख दिया, ठीक है। इसको हमने ऑन किया, ऐसे ऑन करके इसको रख दिया, ठीक है। ये देखो अब ये आपका रखा हुआ है, ठीक है, आपके कमरे में रखा है, माना कि आपके डाइनिंग रूम में रखा, कहीं भी आपका रखा, दुकान में कहीं भी आपका रखा है, ठीक है। अब अपने काम में लग जाए, अपने काम में लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रखा हुआ। अब माना कि कोई भी कोशिश करेगा इसमें आपका मनी पैसा निकालने की, तो जैसे ही वो इसका ढक्कन खोलेगा, समझ रहे, बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज़ का है ये, जैसे ही आपका ढक्कन खोलेगा, ये देखो, यानी कि इसके ढक्कन का खुलना हुआ, वो कोशिश करेगा पैसे निकालने की, ये देखो, पैसे निकालने की कोशिश करेगा, ये आपकी बीप बजने लगेगी, वो डर के मारे देखेगा अक्सर ये क्या है, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसी ने हमारे बॉक्स को, मनी बॉक्स को, किसी ने वहाँ हाई सिक्योरिटी कैश बॉक्स इसको छेड़ा है या इसका ढक्कन खोला है, समझ हमारी मतलब बिल्कुल ईजी। मतलब कि जैसे ही आप इसका ढक्कन खोलेंगे, आपका मतलब कोई अदर बाहरी कोई अगर आएगा ढक्कन खोलेगा, ये आपका बीप बजेगा, ये और बीप बजेगा तो आप अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट इसलिए हो जाएंगे आप कि आखिर किसने हमारे ढक्कन को खोला हुआ है, ये देखो। और जैसे ही, जब तक ये बंद रहेगा, सर्किट ऑन है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला, और जैसे ही वो ढक्कन खोलेगा ये बीप बजेगा, देखा। तो ये वो डिवाइस है छोटी सी, जो एलडीआर रेगुलेशन के हिसाब से
एलडीआर का यूज करके बनाया गया हाई सिक्योरिटी कैश बॉक्स तैयार करके बनाया गया। तो ये कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट? और इस प्रोजेक्ट को आप यदि बनाना चाहें तो इसका पूरा डायग्राम को इसी वीडियो में, तो इसे आप जरूर बना लें। आज की वीडियो में हमने आप लोगों को द टाइप ऑफ 5 प्रकार के प्रोजेक्ट का हमने विवरण दिया है। ये पांचों प्रोजेक्ट आपके बहुत लेटेस्ट हैं, बहुत यूनिक हैं, और ये आपके कहीं भी अप्लाई करने वाले प्रोजेक्ट है, जिनको आप कहीं भी अप्लाई कर देंगे। तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता दें, इसे बनाने के लिए क्या करना है। आपको एक 9 वोल्ट की बैटरी लेना है, ठीक है। ध्यान रहे, जब 9 वोल्ट की आप बैटरी ले लें, वहां पर आपको 2 कनेक्शन जोड़ना है, प्लस माइनस की। अब अंदर आइए, आपको एक ट्रांजिस्टर लेना है। ट्रांजिस्टर मतलब बिल्कुल इसमें एक ट्रांजिस्टर पर ऑपरेट है। एक ट्रांजिस्टर लेना है 147 147 आपको ट्रांजिस्टर लेना, ध्यान रहे। और ट्रांजिस्टर में कलेक्टर बेस एमीटर होता है। तो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है उसको आपको कहाँ जोड़ना है? बजर के साथ। ये जो बजर लगा है, बजर के साथ जोड़ना है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, ठीक है। अब आपके पास में ट्रांजिस्टर का एमीटर है, उसको आपको क्या करना है? एमीटर को, जो ब्लैक वाला वायर होता है ये माइनस का, आपको एमीटर से कनेक्ट करना। बिल्कुल कैसे कनेक्ट करना? एमीटर से, ठीक है। अब आपके पास में कलेक्टर यूज हो गया, बजर से जुड़ गया, ठीक है। और बजर के माइनस से जोड़ना है कलेक्टर, ध्यान रहे। यानी कि जो बजर होता है उसमें लिखा रहता है प्लस और माइनस। तो बजर का जो माइनस है उसको आपको क्या करना है? जो ट्रांजिस्टर लगा 147 उसके कलेक्टर से आपको जोड़ना है, क्योंकि आउटपुट कलेक्टर से ही निकलेगी माइनस, बजर को वर्क कराने के लिए। अब आपके पास में ट्रांजिस्टर का एमीटर यूज हो गया, उसको बैटरी से आपको कनेक्ट करना है माइनस से। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हो गया, उसको बजर से अटैच करना है आपको। अब आपके पास में क्या बचा? ट्रांजिस्टर का बेस। दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रांजिस्टर नहीं है जो बेस वाइसिंग के बगैर एक्टिवेट हो जाए। बेस वाइसिंग मतलब समझते हो? मतलब फ्लाई बैक। फ्लाई बैक एक ऐसी सप्लाई होती है, इसको हम स्विचिंग कहते हैं। जैसे कि मॉसफेट इन्वर्टर में जब को उसको ड्राइव नहीं मिलेगी तब तक वो ऑन नहीं होगा। कोई भी ट्रांजिस्टर, उसको बेस पर थोड़े बहुत माइनर सिग्नल नहीं मिलेंगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होता है। ये ट्रांजिस्टर का स्वभाव होता है, उसकी ये रिएक्शन क्रिया है, उसका ये डायग्राम है, उसका ये वर्क है। तो इस ट्रांजिस्टर में आपका एमीटर बैटरी के माइनस से कनेक्ट हो गया 9 वोल्ट से। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है वो बजर में आपका कनेक्ट हो गया, बजर के माइनस से। अब आपके पास में बजर का प्लस बचा हुआ है, तो आपको क्या करना? बजर का जो प्लस है आपको बैटरी के प्लस से सीधा कनेक्ट करना है। बजर का जो प्लस है आपको बैटरी से सीधा कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने बजर देखा, नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा देखें आप लोग। तो ये आपका बजर है, ये इस टाइप का बजर होता है। ये देखो, इसमें ये लिखा, देखो प्लस बना, ये लिखा इसमें प्लस, ये लिखा, ये प्लस है। लंबी पिन होती है वो प्लस होता है और दूसरी वाली माइनस होता है। वैसे ये डायरेक्ट किसी भी बैटरी पर वर्क करेगा, लेकिन सेंसर के थ्रू वर्क कराना अलग चीज है। तो डायरेक्ट वर्क कराना एक नॉर्मल चीज है, लेकिन सेंसर के थ्रू वर्क कराना एक अलग बात है। तो जैसे ये बैटरी है, अब देखना है ये वाला जो लॉन्ग वाला पेन है, अगर हम उल्टा लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, नहीं करता ना। और लेकिन जब प्लस माइनस के हिसाब से लगाएंगे तो ये वर्क करेगा ना। मतलब कहने का ये देख, तो देखा आपने वजर क्या, जो लॉन्ग वाला पेन है वो आपका प्लस का होता है। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल इजी वे, यहाँ पर जो वजर लगाया आपका उसमें लॉन्ग वाला पेन आपको सीधा बैटरी से कनेक्ट करना। अब ट्रांजिस्टर का आपका एमीटर माइनस करना है, ट्रांजिस्टर का बेस रह गया। तो यहाँ पर जो आपकी प्लस सप्लाई है 9 वोल्ट की बैटरी की, उस प्लस सप्लाई में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है। कौन सी? 2.2 ओम। 2.2 ओम लगा सकते हो, 10 के लगा सकते हो, 1 के लगा सकते हो। मतलब कि ओम में ना होके किलो ओम में कोई भी लगा सकते हैं आप। लिमिट आपकी 10 के है, 2.2 के, 3.3 के, 1 के है, यहाँ तक कि आपकी 3.3, 4.7 कोई भी आपको 1 के में रेजिस्टेंस लगाना है। कहां से? इस वाली प्लस सप्लाई से, ठीक है। और वो रेजिस्टेंस आप प्लस सप्लाई से लगा कर कहां पर जोड़ना है? एक एलडीआर में। पहले आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना है, कोई भी
ठीक है, यानी 1K से लेके 10K के बीच में यहां से लगाना प्लस पर, और उसकी सीरीज में आपको बीच में आपको एलडीआर जोड़ना हो तो एलडीआर आप उसमें जोड़ दें। और एलडीआर का दूसरा सिरा आपको कहाँ लगाना है, ट्रांजिस्टर के बेस पे। ये आपका पूरा सर्किट पूर्ण हो गया, ठीक है। और वर्क कैसे करता है ये देखिए। अभी ये जब इसमें रोशनी मिल रही है, तो इसमें रोशनी मिल रही तो एलडीआर की जब रोशनी मिलेगी एलडीआर पे, तो एलडीआर क्या करता है, जो ट्रांजिस्टर का पावर है वो पावर ट्रांजिस्टर का 1K से लेके 10K के बीच में वो पावर क्या बेस को देता रहता है। यानी एलडीआर जब लाइट में रहता है तो इसकी रेजिस्टेंस बड़ी होती है, तो हमें क्या है, ट्रांजिस्टर के बेस पर करंट मिल रहा और हमारा ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा, ठीक है। तो हमारी सर्किट ऑन हो गई। और जैसे ही इसमें हम अंधेरा करते ही, हमने अंधेरा कर दिया, उंगली रख दी, तो अब जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे जो बेस वाइसिंग मिल रही है 1K की रेजिस्टेंस या 10K की रेजिस्टेंस से, वो वाइसिंग मिलना बंद हो जाती है और हमारा ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता, स्विच की तरह काम करने लगता ऑन ऑफ। और जैसे इसमें रोशनी पड़ेगी, ये देखा रोशनी पड़ी तो क्या कर रहा है ये, कि जो हमारा ट्रांजिस्टर से, उस ट्रांजिस्टर की ये सप्लाई आपको 1K या 10K या 4.7 की रेजिस्टेंस के बेस पर दे रहा है। तो कुल मिला के ऑटोमेटिक फंक्शन के लिए एलडीआर का काम कराना बहुत ही आवश्यकता होता है इस वाले प्रोजेक्ट में। तो इस टाइप से आप इसकी सर्किट जैसा कि मैंने बताया तो बना सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।